इलाहाबाद हाईकोर्ट की अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज पर पाबंदी लगाने वाले प्रशासन को अदालत ने आईना दिखा दिया। हाईकोर्ट ने डीएम और एसपी से साफ लफ्जों में कह दिया, अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो या तो इस्तीफा दे दीजिए या अपना तबादला करवा लीजिए। मामला संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने का था। प्रशासन ने आदेश दिया था कि निजी संपत्ति पर 20 से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन जस्टिस की बेंच ने इस आदेश को विचित्र करार देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, प्रशासन किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या तय नहीं कर सकता। अदालत के इस फैसले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यूपी पुलिस के लिए ये एक सबक है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूपी में घर के भीतर नमाज पढ़ने पर हिरासत में लेना एक पैटर्न बन गया है। ओवैसी ने लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है, जिसमें निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के संभल पुलिस के विचित्र आदेश को खारिज कर दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की है, न कि आम नागरिकों की। उत्तर प्रदेश में ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक मामले में घर के भीतर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। वहीं संभल में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो निजी संपत्ति पर 20 से अधिक लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस फैसले से सबक लेगी। मामले पर सपा नेता अबू आजमी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को इन्हें जेल भेजना चाहिए। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो ये भी आदेश दे कि जो भी व्यक्ति मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकता है उसे कम से कम 2 से 4 साल की सजा दी जाए, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जब्त कर लो सारे मुसलमानों का पासपोर्ट, लाओ बंदूक से गोली मार दो सारे मुसलमानों को, दरिया में फेंक दो। ये अगर तुम्हारी यही नीयत है, तुमको रिलीजन के नाम पर मुसलमानों को बर्बाद करना है, तो तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा अहंकार है, जो चाहो कर लो, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई जिस तरीके से संभल में मस्जिद को लेकर नमाज को कैसे देखते हैं? फटकार किस पे लगाई? वहाँ की जो अथॉरिटी पे लगाई। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से निवेदन करूंगा कि सिर्फ फटकार काफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों को जेल भेजिए और एक मैसेज दीजिए कि किसी ने भी नमाज पढ़ने पे कहीं रोक लगाई, कुछ किया तो उसको जेल होगी और 2-4 साल की जेल होगी, ताकि इस देश का अमन शांति बनी रहे। तो यहाँ पर सोमैया जो मुद्दा उठाते हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं मुंबई? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नमाज को लेकर हम चाहते हैं कि सब आप लोग, जब नमाज का वक्त एक सही टाइम पे होता है, नमाज का ऐसा नहीं कि 1:30 बजे टाइम है तो 5 बजे पढ़ लो, तो जहाँ आदमी रहेगा वहाँ नमाज पढ़ेगा। तो नमाज पढ़ने के लिए लोगों को छूट मिलना चाहिए। मैं अगर असेंबली में 1:30 बजे रहूँगा, नमाज होगा, टाइम होगा, तो मुझे असेंबली में किसी कोने खांचे में किसी कमरे में नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे रोकेंगे तो मैं समझता हूँ मेरे फंडामेंटल राइट पे आप डाका डाल रहे हैं। भाई, जिस तरीके से सोनम वंशो को उनका डिटेक्शन रद्द किया गया, जिससे उनको अरेस्ट किया गया था, केंद्र सरकार ने रद्द किया, कैसे देखते हैं? नहीं, उनको पहले ही छोड़ना चाहिए था। उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। सांसद आवारा हो चुकी है। मनमानी जो है, ये लोग जो है मनमानी जो चाहें वो कानून बनाते हैं, जो चाहें जितना जुल्म जाती करते हैं। लोगों को संविधान के दायरे में रह करके सड़क पर आकर के अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अधिकारियों को इस मामले पर घेरा। उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा, आप सिविल सर्वेंट हैं, किंग नहीं। हसन ने प्रशासन को याद दिलाया कि उनकी जिम्मेदारी संविधान की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष समुदाय की प्रार्थनाओं पर अंकुश लगाना।